बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की मैथ्स की बुक में से चैप्टर नंबर 11 में से एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कॉमन टेंजेंट्स, draw transverse common tangents to the circles if the distance between centers of the circle is 6.4 cm। तो हमने ड्रॉ करना सीखा हुआ है, बिकॉज अब देखें ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ ग्रेटर देन दी सम ऑफ टू रेडियाई। इनका अगर सम करें तो 5.5 बनता है, डिस्टेंस 6.4। सो हमें यहाँ पर एक बात कंफर्म होगी कि ये सर्कल्स जो हैं वो टचिंग सर्कल्स नहीं हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास सर्कल्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल सर्कल्स नहीं हैं, बिकॉज उनके रेडियाई क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ी सी डिफरेंट होने जा रही है, और थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो टफ़ होगी। कुछ मैं आपको हिंट्स बताऊंगा, वो अपने जहन में रखने हैं। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक 6.4 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली 6.4 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। बिकॉज इस लाइन पे मैंने दो सर्कल्स बनाने हैं, तो एक एंड को मैं C1 कह देता हूँ और दूसरे एंड को मैं C2 कह देता हूँ। ओके, सेकंड स्टेप ये है कि हम यहाँ पर जो गिवन हमें मेजरमेंट्स हैं, इन मेजरमेंट्स के ऊपर हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। तो मैंने कंपास को 2 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन कर दिया, और 2 सेंटीमीटर को ओपन करते हुए हम यहाँ पर C1 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। देन हम फॉर सेकंड जो हमारा सर्कल है वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो हम कंपास को 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन करेंगे। ये मैंने कंपास को 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन कर दिया, और C2 को कंसिडर करते हुए हम एक दूसरा सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे, एंड दिस सर्कल इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने एक दूसरा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो जाती है। प्रीवियस वाली जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन नंबर 7 की, उसमें हमने यहाँ पर 290 डिग्रीज़ के एंगल बनाए थे, लेकिन अब हम इस कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब अपने फर्स्ट पॉइंट जो वो ज़हन में रखना है वो ये है कि जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे होंगे, व्हेन टू सर्कल्स आर अनइक्वल, तो इन दैट केस हमें इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई का डिफरेंस चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो सो दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। जो हमारे पास कैपिटल सर्कल है इसके रेडियस को मैं कैपिटल R कह रहा हूँ, जो स्मॉल सर्कल है इसके रेडियस को मैं स्मॉल r कह रहा हूँ। तो कैपिटल R हमारे पास 3.5 है, माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो अब हम 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक कंपास को हम ओपन करेंगे और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेक श्योर करें कि दोनों केसेस में, आगे हम चल के ट्रांसफर्स को भी आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दोनों केसेस में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हम बड़े वाले सर्कल के अलाउंग करेंगे, ठीक है। तो अब मैं C2 को सेंटर लेते हुए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लूँगा, और इसका रेडियस हमारे पास कैसे आएगा वो हम दोनों रेडियाई का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है।
अच्छा, दूसरी बात इसमें अपनी इसी ये ज़हन में रखनी है कि ना कि यहाँ पर टोटल जो है वो ना हमारे पास 4 सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। दीज वर दी प्रीवियस वन जो थे वो हमारे पास ओरिजिनल वाले थे, और अब ये जो हम बना रहे हैं ये 1.5 सेंटीमीटर का, और एक और मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। ये दोनों क्या होंगे, इनकी हेल्प से हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फोर्थ सर्कल है उसके लिए हम क्या करेंगे, C1 और C2 पे हमें मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो मिड पॉइंट के लिए हम हमेशा राइट बाइसेक्टर का यूज़ करते हैं। तो C1 को कंसीडर करके मैंने एक अबव आर्क लगाई, एक बिलो आर्क लगाई, और C2 को कंसीडर करते हुए एक अबव आर्क लगाई और एक बिलो आर्क लगाई, और कंपास को हमने मोर देन हाफ ओपन रखे हैं। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा इन दोनों लाइंस को, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली C1 और C2 का मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ द राइट बाइसेक्टर, और ये यहाँ पर जो है इन दोनों सेंटर्स का मिड पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने C बोल दिया, ठीक है। ओके, तो अब हम जो फोर्थ सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर हमारे पास आ चुका है। अब उसका रेडियस कितना होना चाहिए, हम C से C1 तक या C से C2 तक का जो रेडियस है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। दोनों जो है वो लेंथ में इक्वल होंगे। तो हम इस C के ऊपर रिप्लेस करके यहाँ पर एक फोर्थ सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। डिफरेंस करने के लिए मैंने इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया है। इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन में। ये एक फोर्थ सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमारे पास प्रीवियस सर्कल्स है इनको वाज़े किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ये कट कर रहा हो। अच्छा, अब ये जो फोर्थ सर्कल है, इसने ये जो हमने 1.5 सेंटीमीटर का एक स्मॉलर सर्कल ड्रॉ किया था, इसको जिन पॉइंट्स के ऊपर कट किया है इन पॉइंट्स के ऊपर हम हाईलाइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पॉइंट ए का नेम दे दिया और इसको मैंने पॉइंट बी का नेम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस C2 को पॉइंट ए के साथ भी ज्वाइन करेंगे और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये हमने C2 पे ज्वाइन किया और इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया। कितना एक्सटेंड करेंगे, ये जो हमारे पास ओरिजिनल सर्कल थे उसको किसी न किसी पॉइंट के ऊपर कट करें, और ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, ठीक है। फिर हम सेम एज इट इज़ दूसरी साइड के ऊपर भी इस सेंटर को जो दूसरा पॉइंट बना था इसके साथ हम एक्सटेंड करेंगे, और मेन सर्कल के ऊपर जहाँ पर ये कट कर रहा होगा ये आपके पास सेकेंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 रेडियस वाले सर्कल के ऊपर हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो लोकेट हो चुके हैं। अब हमें ये जो हमारे पास सेकंड सर्कल था 2 सेंटीमीटर वाला, तो इस सर्कल का हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमने कंपास को ओपन कर लेना है C1 से C2 तक का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल, ठीक है। दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ऊपर ओपन कर लेना है। तो हम इस कंपास को एक मरतबा T1 पे रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे जो कि 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, और फिर हम T2 के ऊपर रिप्लेस करके एक और आर्क लगा देंगे जो इस सर्कल को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर टच करेगी। तो बाय दिस आपने क्या किया, आपने T1 से C2 तक जो लाइन बनी थी इसके पैरेलल आपने एक और लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली, सेम एज इट इज़ C2 से T2 से C2 तक जो लाइन थी उसके पैरेलल आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, और जी जिस पॉइंट के ऊपर कट हुई हैं इनको हमने दे देंगे T3 एंड T4 का। देन हम जो है इन पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को आपस में ज्वाइन करेंगे। T1 को T3 के साथ ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये हमारे पास फर्स्ट कॉमन टेंजेंट आ गई,
और सेम एज इट इज़ हम T2 को और T4 को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक सेकंड कॉमन डिजिट आ जाएगी. सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. तो अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ. देन वी विल मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखना स्टार्ट करते हैं. दीज आर वेरी सिंपल एंड हमने जो लिखा है उसको हम अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब करेंगे. तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था वो ये था, हमने C1 से C2 तक एक लाइन ड्रॉ की थी. ड्रॉ अ लाइन C1 टू C2 जिसकी मेजरमेंट कितनी थी 6.4 सेंटीमीटर. देन हमने C1 के ऊपर 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था और C2 के ऊपर हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया था. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर एट पॉइंट C1 and a circle of 3.5 centimeter at point C2. फिर हमने C2 के ऊपर इन दोनों रेडियाई के डिफरेंस के रेडियस के इक्वल हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डिफरेंस इसका कितना था, ऑफ रेडियस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ रेडियाई. ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल आया था 1.5 सेंटीमीटर के एट पॉइंट C2. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर C1 से C2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. उससे हमने पॉइंट C लोकेट किया और फिर पॉइंट C से C1 तक रेडियस लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसने 1.5 रेडियस वाले सर्कल को A और B पॉइंट के ऊपर कट किया. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ C1 and C2 that passes from C, जो कि जिसने C से पास किया, एंड फिफ्थ पॉइंट पे हमने C को सेंटर लेकर और C1 से C को रेडियस लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. ड्रॉ अ सर्कल, रेडियस इसका क्या था, C से C1 एंड सेंटर था, एंड एट सेंटर C which cuts the circle of radius equal to 1.5 at point A and B. फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों पॉइंट्स को A को भी C2 के साथ ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया और B को भी C2 के साथ ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया. देन ज्वाइन C2 to A and B and extend in both direction which cuts circle of radius 3.5 centimeter at
T1 and T2। देन हमने कंपास को C1 से C2 तक ओपन किया और T1 को यूज़ करते हुए T3 पॉइंट को लोकेट किया और T2 को यूज़ करते हुए T4 पॉइंट को लोकेट किया। तो 7th स्टेप में हमने बाय टेकिंग रेडियस इज इक्वल टू C1 से C2 तक का डिस्टेंस एंड T1 एज सेंटर, draw an arc which cuts the circle of radius 2 centimeter at point T3। सिमिलरली हमने एक और जो है T2 को सेंटर लेते हुए हमने एक आर्क लगाई थी जिसने सर्कल को T4 के ऊपर कट किए थे। देखें, T2 को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई थी और जिसने सर्कल को 2 सेंटीमीटर वाले सर्कल को पॉइंट T4 के ऊपर कट किया था। तो सो बाय दिस हमारे पास बाय ज्वाइनिंग T1 विद T3 एंड T2 विद T4 वी गॉट टू आर्क्स। तो लास्ट में इसको मेंशन करते हैं। ज्वाइनिंग T1 with T3 and T2 with T4 we got two tangents, which is the requirement of the question.